हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है अपना और इसके लास्ट अंतिम प्रहार के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं जो मैंने खुद ने एड ऑन कराया है, लास्ट मिनट के अंदर एड ऑन कराया है ना। तो यहाँ तक का आपका और IBM का मेरा सफ़र कैसा रहा, क्या आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया नहीं आया, क्या आपने 11 क्वेश्चन के वीडियो देख लिए नहीं देखे, उन 12 में से मतलब 12 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आपका मेरा IBM का साथ कैसा रहा, क्या फीडबैक है आपका, समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे हम हमारी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके, मैं और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन मैंने क्या ऐड करा है, मैंने कहा है कि या तो सार्क आएगा या ब्रिक्स आएगा, सार्क कंट्रीज या ब्रिक्स कंट्रीज। ये क्या है, ये बेसिकली एसोसिएशन है। सार्क पहले 7 कंट्री का एसोसिएशन था, अब 8वीं कंट्रीज में अफगानिस्तान जुड़ गई। ब्रिक्स भी एक एसोसिएशन है। अब ये क्या है, एसोसिएशन क्या काम करते हैं, देखो दोनों एसोसिएशन का बेसिक फंक्शन होता है, जब भी कोई देश 5-6 देश मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं तो उनका एक नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, यानी दोनों के फंक्शन सेम है। ट्रेड एग्रीमेंट करना, बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, ट्रेड एग्रीमेंट्स करना, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोशन देना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करना, आर्मी टेरिटरी के मींस के जो वेपन्स हैं इनकी भी पॉलिसीज बनाना। इसके अलावा यूनिफॉर्म ट्रेड प्रैक्टिस होना, मतलब कि 6 देशों में यूनिफॉर्म ट्रेड प्रैक्टिस होगी, यूनिफॉर्म ट्रेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा अंडर राइटर्स, इनके एक एसोसिएशन जो इनमें 5 में अगर कोई ग्रेवियंस आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करेगा। इसके अलावा आप कह सकते हो कि प्रमोशन के लिए वर्क करना है और वेलफेयर के लिए, पीस के लिए वर्क किया जाता है, यानी 5-6 कंट्री मिलकर म्यूचुअली ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअली कन्वेंशनली ट्रेड करना चाहते हैं, एक नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ सेम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको आपस में सुलझ जाना चाहते हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड बैंक तक नहीं ले जाना चाहते, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं ले जाना चाहते, वर्ल्ड बैंक तक नहीं ले जाना चाहते, IMF तक नहीं ले जाना चाहते, UN तक नहीं ले जाना चाहते, वो आपस में ही मिलकर अपनी चीजों का निपटारा करना चाहते हैं जिससे रैपिड डेवलपमेंट हो सके। अब हो सकता है इंडिया की अमेरिका के साथ ना जमे, हो सकता है इंडिया की चाइना के साथ ना जमे, हो सकता है पाकिस्तान के साथ ना जमे, तो इन देशों के साथ ना जम रही है, किसी के साथ म्यूचुअली अलायंस नहीं है, लेकिन उसको एशियन कंट्रीज की सारी जरूरत है ताकि एशिया भी अपने आप में एक नेक्स्ट क्या बने, डेवलप्ड कंट्री बने। डेवलप्ड वैसे तो कॉन्टिनेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप बने, जैसे कि USA है, कनाडा है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन में मतलब साउथ एशिया की सारी कंट्रीज आ गई थी इसमें, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश, और न्यूएस मेंबर इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था 2005 के अंदर। ये इसके 8 मेंबर हैं और 8 का काम क्या है, 8 का काम सिंपल है, वेलफेयर की एक्टिविटी करना, बिजनेस को प्रमोट करना, स्ट्रेंथनिंग देना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, कॉमन ट्रेड प्रैक्टिसेस करना, ठीक है, और कोलैबोरेशन करना, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना, कल्चर डाइवर्सिटी पे वर्क करना और मीटिंग्स करना। बस यही, मीटिंग्स करना मत लिख देना, जोक सपाट बोला है मैंने तो, ठीक है, ये इसका सिंपल काम है। और यहीं पे अगर मैं ब्रिक्स नेशन की बात करूं तो ब्रिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट, मैं अगर किसी को कहता हूं UN के बाद कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई अलायंस है तो वो ब्रिक्स है। क्यों, इन देशों में ब्रिक्स में आते कौन कौन है, देखो ब्रिक्स में आता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी USA को थ्रेटनिंग करने के लिए, USA का दबदबा कम करने के लिए, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका दबदबा कम करने के लिए, और गल्फ कंट्री, इन तीनों को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बनाया गया। अब ये जो ब्रिक्स बनाया गया, हर साल में एक बार इनकी सबकी मीटिंग का एक सब प्रोविजन है, लेकिन इसके अंदर कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मिलके 40% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 40% पॉपुलेशन है, और कंट्रीब्यूशन इनका 30% है GDP में, वर्ल्ड GDP में 30% ऑलमोस्ट, अब तो बढ़ गया होगा, थोड़ा सा आउटडेटेड फिगर है। तो आप दोनों में 40% कर सकते हो कि 40% पॉपुलेशन और 40% इन द टर्म्स ऑफ द GDP। और इनका भी ऑब्जेक्टिव सेम है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन करना, म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ट्रेड एग्रीमेंट फॉलो करना, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना, ठीक है, और फार बियॉन्ड ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट भी डेवलप करते हैं, मीन्स के फाइनेंस की हो, अंडर राइटर की बात हो, जितने भी ट्रेड के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि फाइनेंस दिया जाता है, ठीक है, और अंडर राइटर दिया जाता है, वो सारे के सारे ये ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करती है। ग्रेवियंस सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज ना होने देना, और पीसफुल वर्क करना, पीसफुल डेवलपमेंट की एक्टिविटी करना, यही सारी की सारी चीज़ें हैं ब्रिक्स और सार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग। कल देखते हैं कल के पेपर में क्या होगा। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, काफ़ी स्कोरिंग पेपर है, अच्छा जाएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।